भारत पाकिस्तान युद्ध में हुई बुलडोजर बाबा की एंट्री, योगी के ऐलान से पूरे पाकिस्तान में पसर गया मातम। देश के अंदर बैठे गद्दारों पर योगी ने दागी मिसाइलें, युद्ध के दौरान आपको क्या करना है योगी ने बता दिया। उधर दिल्ली में खत्म हुई मीटिंग, इधर लखनऊ से योगी ने ललकारा, युद्ध के बीच योगी ने किया बड़ा ऐलान। पाकिस्तान की ओकारा आर्मी कैंट को ड्रोन अटैक से भारत ने उड़ा दिया है। पाकिस्तान के गोला बारूद खत्म हो गए हैं तो सलवार कुर्ता और बुर्का पहनकर पाकिस्तानी सेना अटैक कर रही है। पाकिस्तान अगर सबसे ज्यादा किसी से डरता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। उधर जब पाकिस्तान के शहर दर शहर भारतीय सेना खंडहर बना रही है, अरब सागर से भारत के महाबली आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के कराची में तबाही मचाई है। इधर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर ऐलान करके 57 मुस्लिम देशों को भी डरा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पूरे यूपी के लिए आदेश दिया है और आम जनता को अब क्या करना है, कैसे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना है, खुद ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की सेना और पीएम शहबाज शरीफ को चुनौती दी है और ललकारा है। कश्मीर जाकर योगी ने 1 साल पहले ही ऐलान कर दिया था कि बहुत जल्द पाकिस्तान नक्शे से खत्म होगा और अब वही होता दिख रहा है। योगी ने क्या ऐलान किया है उससे पहले आपको बताते हैं हिंदुस्तान में बैठे देश के गद्दारों पर योगी ने कैसे मिसाइलें दागी हैं। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के 15 शहरों में भारतीय सेना ने तबाही मचाई है और अब भारत के निशाने पर है पाकिस्तान के 7 एयरबेस जहां परमाणु ठिकाने हैं। भारतीय सेना सबसे पहले पाकिस्तान के इन्हीं परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना चाहती है और इनके ध्वस्त होते ही पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के रावलपिंडी, कराची, पेशावर, सियालपुर मेजर ऑपरेशन बेस है। धीरे धीरे भारत इन्हें नष्ट कर रहा है। पाकिस्तान पहले ही गरीबी से लड़ रहा है और ऐसे में उसके पास परमाणु के अलावा लड़ने के लिए कोई हथियार भी ज्यादा नहीं है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ की ललकार से और भी ज्यादा सेना पाकिस्तान की डर गई है और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर और पीएम शहबाज भी कांपने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान योगी को मोदी से भी ज्यादा खतरनाक मानता है। ये है यूपी में स्थित गंगा एक्सप्रेसवे जो अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा मजबूत है। जरूरत पड़ने पर सेना के विमान और फाइटर जेट यहां से भी उड़ान भरेंगे। यहां से राफेल, सुखोई, जगुआर, मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान पाकिस्तान को धुआं बनाने के लिए जाएंगे। मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे फतेहगढ़ और आगरा की छावनियों से नजदीक है, इसलिए भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। बताया जा रहा है कि इस बार मोदी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की तैयारी में है और बलूचिस्तान नया देश बनेगा। बलूच आर्मी भी लड़ रही है और खुद को आजाद घोषित करने की मांग कर रही है। मतलब पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों तरफ से लड़ रहा है। लेकिन युद्ध के बीच योगी आदित्यनाथ की एंट्री से पाकिस्तान कांपने लगा है। पाकिस्तान के लोग योगी का बयान बार बार सुन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, पाकिस्तान ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब वो अपने वजूद से लड़ रहा है। पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा अब दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। जिस देश की सेना आतंकवादियों के जनाजों में शामिल होती है वो दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएगा। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी लोग अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएं और अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर कुछ देश के गद्दार और पाकिस्तानी समर्थक टूल किट एक्टिव होंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। हर मुसीबत से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है। अगर युद्ध और भी ज्यादा बढ़ता है तो उसके लिए भी पूरी तैयारी है। कहते हैं दुश्मन सिर्फ वही नहीं होता जिससे आप देश से बाहर युद्ध लड़ते हैं, बल्कि कई बार दुश्मन आपके घर के अंदर भी बैठे होते हैं जो दीमक की तरह देश को खोखला करते हैं, अपने देश पर सवाल उठाते हैं। ये लोग खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा है कि भारत हमेशा से विजयी रहा है और हमेशा विजयी रहेगा। उधर दिल्ली में राजनाथ सिंह की सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग खत्म हुई है और अगले 12 घंटे के अंदर पाकिस्तान में फिर कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।